क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच स्टेटमेंट बिलो डिटरमाइन वेदर इट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। तो स्टेटमेंट्स आपको कुछ दिए हैं यहाँ पर, आपको बताना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट है वो ऑलवेज ट्रू होगा, हमेशा सही होगा, कुछ भी कर लो गलत ही नहीं होगा, या समटाइम्स ट्रू, कभी सही होगा कभी सही नहीं होगा, या नेवर ट्रू कि ये स्टेटमेंट कभी सही हो ही नहीं सकता। जो भी आप आंसर दे रहे हो उसको एक्सप्लेन भी करना है। मेंशन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स एज अप्रोप्रिएट। तो आपको एग्जांपल देना है और नॉन एग्जांपल भी देना है। एग्जांपल में क्या दोगे कि ये स्टेटमेंट कब सही हो रहा है, और नॉन एग्जांपल में कब सही नहीं हो रहा है। जस्टिफाई योर क्लेम यूजिंग अलजेब्रा। अलजेब्रा का यूज करके अपने क्लेम को जस्टिफाई करो। जो कुछ भी कह रहे हो अलजेब्रा के थ्रू उसको प्रूव करो। अब देखो, इसीलिए मैंने जो ऑलवेज समटाइम्स नेवर वाला टॉपिक है उसको डिटेल में टाइम देके एक्सप्लेन किया था, एक एक अलजेब्रिक फॉर्म को प्रॉपर सॉल्व करके निकाला था, ताकि यहां पर आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। देखो, अलजेब्रिक फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया ना यहाँ पर कि उसके थ्रू आपको प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो जैसे हम दो इवन नंबर का सम कर लेते हैं, 2 + 4 आ जाएगा 6। तो 6 3 का मल्टीपल, हाँ बिल्कुल 3 2 6। और कोई इवन नंबर ले लो, चलो हम ले लेते हैं 4 और 6, तो आ जाएगा 10। लेकिन 10 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ तो गलत हो गया, इधर सही हो रहा था। यानी ये स्टेटमेंट कभी सही होगा कभी नहीं सही होगा। ऐसे ही हमने मन में या रफ में लिख के एग्जाम्पल से देख लिया। तो आप लिख देना दिस स्टेटमेंट इज समटाइम्स ट्रू। फिर आपको एक्सप्लेन भी करना है आंसर, यानी प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है अलजेब्रा का यूज करके। तो अलजेब्रिक जस्टिफिकेशन, 2 इवन नंबर्स कैन बी रिटन एज। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इवन नंबर को यानी 2 के मल्टीपल को कैसे लिखते हैं। 2 लिखा, बगल में लेटर नंबर, तो एक नंबर 2a है और दूसरा नंबर हमने 2b मान लिया। अब इनका क्या करना है, देखो हमको स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑफ 2 इवन नंबर। तो यही जो 2 इवन नंबर हमने अलजेब्रिक फॉर्म में लिखे हैं 2a और 2b, इनका सम कर दो। डियर सम 2a + 2b, यहां पर हमने 2 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, और अंदर आ गया a + b। तो 2 × a + b यानी 2 × समथिंग। ये 2 का मल्टीपल तो होगा, लेकिन 3 का मल्टीपल ऐसी कोई कंडीशन यहां दिख नहीं रही है। 3 का मल्टीपल होने के लिए ये जो a + b है इसको 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। यानी बेसिकली लिखा ये है 2 × a + b। अब इस मल्टीप्लाई के साइन को आप हटा भी सकते हो, जैसे कि यहां हटाया है, लेकिन ऐसे देखो ये जो 2 है ये तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहां से तो कोई कंडीशन का मतलब नहीं है। सारा फोकस हमारा होगा a + b पे। अगर a + b की जो वैल्यू है वो 3 का मल्टीपल है, तभी ये जो सम की वैल्यू है वो 3 का मल्टीपल आएगी। जैसे हम a की वैल्यू 1 रख देते हैं, b की 2 रख देते हैं, तो हो जाएगा 3। बाहर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 6। तो हाँ, 6 3 का मल्टीपल है। लेकिन अगर a और b की इस तरह से वैल्यू रखे कि इनका सम जो है वो 3 का मल्टीपल ना आए, जैसे मैंने रख दिया 3 और 4, तो 3 + 4 होता है 7, और 7 2 14, 14 3 का मल्टीपल नहीं है ना। तो ये है, सारी कंडीशन डिपेंड करेगी a + b पे, इसकी वैल्यू क्या रखते हो। अगर ये 3 का मल्टीपल है तब इस पूरे नंबर को डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं फिर मल्टीपल आएगा वो। तो आप लिख देना एंड 2a + b इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ओनली व्हेन a + b इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब एग्जाम्पल में जैसे 6 + 12 18 होता है, ये 3 का मल्टीपल है। 20 + 4 कर दिया 24, अगेन ये 3 का मल्टीपल है। नॉन एग्जाम्पल की बात कर ले, कहा स्टेटमेंट सही नहीं होगा, तो 2 + 6 किया आया 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 10 + 4 किया आया 14, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर इस तरह से आंसर आपको देना है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट है इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18 देन इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है तो वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो चलो पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 25। 25 18 से डिविजिबल नहीं है और 25 9 से भी डिविजिबल नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। और कुछ ले लेते हैं, हमने ले लिया 31। 31 भी 18 से डिविजिबल नहीं है और 9 से भी डिविजिबल नहीं है, अगेन स्टेटमेंट सही आ गया। लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन है कि क्या ये जो स्टेटमेंट है वो ऑलवेज ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा, या कभी कभी ट्रू होगा। तो 2 बार हमने एग्जाम्पल लेके चेक कर लिया, दोनों बार स्टेटमेंट सही आ रहा है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट हमेशा सही होगा, ये कैसे पता करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या कर दें कि स्टेटमेंट गलत हो जाए। तो पहले आप ये बताओ स्टेटमेंट के गलत होने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट में देखो 2 पार्ट है, यहाँ जो कॉमा लगा है यहाँ तक एक पार्ट है। कह रहा अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है देन, तो ऐसा होगा कि वो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर हम ऐसा कुछ नंबर ले लें जो 18 से डिविजिबल नहीं है लेकिन वो 9 से डिविजिबल है, तो स्टेटमेंट का जो दूसरा पार्ट है कि वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ये पार्ट गलत हो जाएगा। उस केस में स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है तो वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लें जो 18 से डिविजिबल ना हो लेकिन 9 से हो जाए, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि नहीं। तो ये बताओ वो कौन से नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। 9 के मल्टीपल्स, तो 9 के मल्टीपल्स जैसे हम लिख देते हैं, 9 हो गया, 18 हो गया, 27, 36 एंड सो ऑन।
अब इसमें से वो नंबर पिक करें जो 18 से डिविजिबल नहीं है। जैसे हमने ले लिया 9, 27, तो ये बताओ 9 18 से डिविजिबल है? नहीं, 18 से डिविजिबल नहीं है। 27 18 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 9 से डिविजिबल है। तो इस कंडीशन में अगर वो नंबर हम 9 ले रहे हैं, 27 ले रहे हैं, तो 18 से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन 9 से डिविजिबल है। मतलब स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट में तो कह रहा है कि अगर 18 से डिविजिबल नहीं तो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 9 और 27 का आप बताओ, या सिंपल चलो एक ही नंबर ले लेते हैं, 27 का आप बताओ। 27 18 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 9 से डिविजिबल है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया कि नहीं? यानी इतना आप समझ गया होगे कि ये स्टेटमेंट समटाइम्स ट्रू होगा, कभी सही होगा कभी सही नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है अलजेब्रा का यूज करके। तो अलजेब्रिक फॉर्म में इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, थ्रू अलजेब्रा हम कैसे बताएंगे कि ये स्टेटमेंट समटाइम्स ट्रू होगा। तो फिर से स्टेटमेंट हम देखते हैं। एक नंबर जो 18 से डिविजिबल नहीं है, अब आप बताओ वो कौन सा नंबर है जो 18 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, 18 से डिविजिबल कौन से नंबर होंगे? जो 18 के मल्टीपल होंगे। तो 18 के मल्टीपल को हम कैसे लिख सकते हैं? 18 बगल में कोई लेटर नंबर, जैसे हमने के लगा दिया। तो 18 के वो नंबर है जो 18 से डिविजिबल। हमको चाहिए कि 18 से डिविजिबल ना हो, मतलब जो नंबर आप ले रहे हो, जैसे आपने n कोई नंबर लिया, उसकी वैल्यू 18k के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी नंबर आप चूज कर रहे हो ना, वो k की वैल्यू, जैसे हमने 1 रख दिया तो 18, 2 रख दिया 36, 3 रख दिया तो 54, इस तरह के नंबर नहीं होने चाहिए, यानी 18k के फॉर्म में नहीं होने चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारे नंबर लिए जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया था। मान लो जैसे हमने 25 ले लिया, तो 25 18 से डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं, उस केस में स्टेटमेंट सही है। तो ज़्यादातर कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट सही होगा। कुछ ऐसी भी कंडीशन होगी, कुछ ऐसे स्पेसिफिक नंबर होंगे जहां पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो वो वाला चलिए हम बता देते हैं कि कहां कहां पर ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये हम बता देंगे और कहेंगे बाकी जगह सही है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट के फॉल्स होने के लिए हमको ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो स्टेटमेंट के पहले पार्ट को तो सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी वो नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 9 से डिविजिबल आ जाए। तो स्टेटमेंट जो नॉट है उसकी वजह से स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा नंबर ढूंढ लिया जो 9 से डिविजिबल है। स्टेटमेंट में कह रहा है कि नहीं होगा वो। तो आप ये बताओ वो कौन से नंबर है जो 9 से डिविजिबल होंगे? भाई जो 9 के टेबल में आते होंगे, यानी 9 के मल्टीपल। तो 9 के मल्टीपल को जैसे हम NM लिख सकते हैं, 9 लिख दिया, बगल में लेटर नंबर। अब यहां पर जो M की वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर M की वैल्यू हम 1 रख दें तो NM की वैल्यू आ जाएगी 9। M की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो NM की वैल्यू हो जाएगी 9 2 18। M रख दिया हमने 3 तो NM आ गया 9 3 27। M रख दिया 4 तो NM हो जाएगा 36। एक और ले लेते हैं, M = 5 तो NM हो जाएगा 45। अब यहां पर आपको पैटर्न ढूंढना है। जैसे M की वैल्यू हमने 1 रखी तो NM की वैल्यू आ गई 9। 9 वो नंबर है जो 18 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 9 से डिविजिबल है, यानी उस केस में स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर M की वैल्यू हमने 2 रख दी तो NM आ जाएगा 18, और 18 तो पहले वाले पार्ट को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। हमको तो ऐसा नंबर चूज करना है जो 18 से डिविजिबल ना हो। 18 तो 18 से डिविजिबल है, यानी M की वैल्यू हम 2 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर रखेंगे तो पहले ही पार्ट गलत हो गया। हमसे कह रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो अगर वाला पार्ट तो करना ही पड़ेगा ना। तो M की वैल्यू 2 रखने पे तो 18 से डिविजिबल आ जा रहा है, मतलब ये हम नहीं रख सकते। अगर 3 रख रहे हैं तो NM की वैल्यू 27 आ रही है। 27 भी ऐसा नंबर है जो 18 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 9 से डिविजिबल है। क्या M की वैल्यू 4 रख सकते हैं? 4 रखोगे आ जाएगा 36, पहला ही वाला पार्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि 36 18 से डिविजिबल है। हमको तो ऐसा नंबर चाहिए जो 18 से डिविजिबल ना हो, तब उसके आगे की बात कर सकते हैं, मतलब हम M की वैल्यू 4 नहीं रख सकते। अगर 5 रख दें तो NM की वैल्यू आ जाएगी 45। 45 के बारे में भी हम कह सकते हैं ये 18 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 9 से डिविजिबल है। तो अगर हम नंबर ले रहे हैं 9, 27, 45, तो उस केस में स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है। अदरवाइज बाकी कंडीशन के लिए ट्रू हो जाएगा कि फिर हम कोई सा भी ऐसा नंबर ले लें जो 18 से डिविजिबल नहीं है तो वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 9 से डिविजिबल तभी होगा जब ऐसा नंबर ले हम जो 9, 27, 45 इस तरह के हों। यानी अगर हम M को ऑड ले लें, देखो M को 1 लिया आया 9, M को 3 लिया आया 27, M को 5 लिया आया 45, उस केस में स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, क्योंकि फिर ऐसा नंबर मिल रहा है जो 18 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 9 से डिविजिबल है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस स्टेटमेंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वैसे तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा ले जो NM के फॉर्म में हो, यानी 9 का मल्टीपल हो, जहां पर M की वैल्यू ऑड है, तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है। ये एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया। तो आप लिख देना दिस स्टेटमेंट इज समटाइम्स ट्रू, कभी कभी ट्रू होगा। इसका अलजेब्रिक जस्टिफिकेशन क्या होगा?
नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 18 इज नॉट ऑफ द फॉर्म 18k। वो नंबर जो 18 से डिविजिबल नहीं है उसको हम 18k के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी वो जो नंबर है वो 18k के बराबर नहीं होगा। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 9 इज ऑफ द फॉर्म 9m। वो नंबर जो 9 से डिविजिबल है यानी 9 का मल्टीपल है, तो 9 के मल्टीपल को हम nm लिख सकते हैं, यानी 9 लिख दिया, बगल में कोई सा भी लेटर नंबर m p q r a b c कुछ भी कर सकते हो, जस्ट हमने m चूज कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर m ऑड है तो nm जो है ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल नहीं है 18 से, लेकिन वो 9 से डिविजिबल है। दस द स्टेटमेंट बिकम फॉल्स व्हेनेवर m इज ऑड। तो अगर कोई नंबर nm के फॉर्म में ले रहे हैं, वहां पर m अगर हमने ऑड ले लिया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि उस केस में ऐसा नंबर मिलेगा जैसे 9 हो गया, 27 हो गया, 45 हो गया, ये सारे 18 से डिविजिबल नहीं लेकिन 9 से डिविजिबल है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सिर्फ उसी केस में ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो दोनों चीज़ हमको देखने को मिल रही है ना, कि वैसे तो ट्रू है लेकिन फॉल्स भी आ रहा है, तो कभी कभी ही ट्रू होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो 20 वो नंबर है जो कि डिविजिबल नहीं है 18 और 9 दोनों से ही, तो स्टेटमेंट सही हो गया। 31 इस तरह से, ये 18 से डिविजिबल नहीं है और 9 से भी डिविजिबल नहीं है। नॉन एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो 27 इज नॉट डिविजिबल बाई 18 बट इज डिविजिबल बाई 9। 27 18 से डिविजिबल नहीं लेकिन 9 से डिविजिबल है, तो गलत हो गया स्टेटमेंट। 45 ये 18 से डिविजिबल नहीं लेकिन 9 से डिविजिबल है, तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया। थर्ड वाला स्टेटमेंट है इफ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 6 देयर सम इज नॉट डिविजिबल बाई 6। अगर दो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं तो उनका सम भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जैसे हमने दो नंबर ले लिया 4 और 5, ये 6 से डिविजिबल नहीं है, क्या इनका सम जो है जो कि आएगा 9, हाँ ये भी तो 6 से डिविजिबल नहीं है, मतलब स्टेटमेंट सही है। तो एक बार तो सही आ गया। क्या ऐसा कोई हम नंबर ले सकते हैं जहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाए? तो देखो कैसे हम चेक करेंगे स्टेटमेंट के गलत होने के लिए क्या चाहिए, कि ऐसे दो नंबर ले जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है लेकिन उनका सम 6 से डिविजिबल आ जाए। तो पहले वो नंबर्स हम लिख लेते हैं जो 6 से डिविजिबल है, जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, हम 6 को ऐसे नहीं लिख सकते 2 + 4, तो 2 और 4 6 से डिविजिबल नहीं लेकिन इनका जो सम है 6 वो 6 से डिविजिबल है। इसी तरह 12 को भी आप लिख सकते हो, जैसे हमने लिख दिया 8 + 4, तो 8 और 4 6 से डिविजिबल नहीं लेकिन इनका सम डिविजिबल आ रहा है। तो मतलब ये जो पहला वाला एग्जाम्पल हमने लिया था 4 + 5 = 9, यहाँ पर तो स्टेटमेंट सही आ रहा था कि दो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं, उनका सम भी डिविजिबल नहीं है। लेकिन इधर हमने कंडीशन जो ले ली 8 + 4, तो 8 और 4 6 से डिविजिबल नहीं लेकिन इनका सम जो 12 है वो 6 से डिविजिबल है, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी समटाइम्स ट्रू होगा। देखो स्टेटमेंट कैसा है ये तो आप आसानी से पता कर सकते हो, एग्जाम्पल भी दे सकते हो। थोड़ा दिक्कत आती है अलजेब्रिक वे में एक्सप्लेन करने में, लेकिन उस पर भी मैं टाइम दे रहा हूँ, आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। जो आपका टॉपिक था ऑलवेज समटाइम्स नेवर वाला, उसमें भी मैंने देखो डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी, ताकि जब यहाँ पर क्वेश्चन आप करो एक्सरसाइज के तो आपसे हो जाए। अब जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक थी ना, उसमें तो अगर आप एक्सरसाइज से पहले का क्वेश्चन ना भी पढ़ो तो एक्सरसाइज के साथ ही एक्सप्लेन करके काम चल जाता था। लेकिन अब जो नई बुक है ना, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको डिटेल में सीखनी पड़ेगी, तभी आप एक्सरसाइज कर पाओगे। तो अलजेब्रिक वे में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा ऐसे समझो कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल नहीं, उसको हम अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। पहले ये बताओ वो नंबर जो 6 से डिविजिबल है उसको कैसे लिखोगे। तो 6 से डिविजिबल है तो मतलब 6 का मल्टीपल होगा, तो जैसे हमने लिख दिया 6k वो नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। चलो एग्जाम्पल भी साइड में लिखते जाते, मैंने लिख दिया 18 वो नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल है, लेकिन हमको तो ऐसा नंबर चाहिए जो 6 से डिविजिबल ना हो। तो अगर 18 में 1 ऐड कर दें तो आ जाएगा 19, हाँ ये 19 6 से डिविजिबल नहीं है। इसी 18 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो आ जाएगा 20 भी 6 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह 3 ऐड किया तो 21, 4 ऐड किया तो 22, 5 ऐड किया तो 23, तो ये 19 20 21 22 23 ये सारे वो नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है। अगर इसी 18 में मैं 6 ऐड कर दूं तो आ जाएगा 24 6 से डिविजिबल है। तो हमको तो बस वही नंबर चाहिए जो 6 से डिविजिबल ना हो। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि पहले एक नंबर लिख दिया जो कि 6 से डिविजिबल है, यानी 6 का मल्टीपल, बगल में हमने 1 प्लस कर दिया या 2 प्लस कर दिया, 3 4 5 इनमें से कुछ प्लस कर दिया। तो वो नंबर जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है, क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 के जो कि 6 से डिविजिबल है, बगल में यानी प्लस हमने कर दिया r। अभी r की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 ये हो सकती है। तो उस केस में जो नंबर बनेगा साइड में एग्जाम्पल से मैंने बता दिया वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे हमको दो नंबर लेने हैं, तो दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 6m + p। अब यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो भी वैसे ही होगी कि 1 2 3 4 या 5 इन्हीं में से कोई वैल्यू है। इसका अगर हम सम कर दें इन दोनों का तो क्या होगा, तो 6k + r + 6m + p। तो 6k और 6m को एक साथ कर लें तो 6 ब्रैकेट में k + m
प्लस आर प्लस पी। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारा बना, इसके बारे में बताओ, क्या ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है? कब डिविजिबल होगा, कब नहीं होगा? देखो इसका ये जो पार्ट है 6k प्लस m, ये तो 6 से डिविजिबल है क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, 6 का मल्टीपल है तो 6 से डिविजिबल है। लेकिन r प्लस पी जो है उसके बारे में हमको नहीं पता कि डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये जो r प्लस पी है यानी r और p का जो सम है वो 6 से डिविजिबल हो जाता है, तब तो ये जो एक्सप्रेशन है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर r और p का जो सम है यानी r प्लस पी की वैल्यू 6 के अलावा कुछ आती है तो उस केस में जो पूरा एक्सप्रेशन है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी उस केस में जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। तो यहां से ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि ये जो r प्लस पी है ये डिसाइड करेगा कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर r प्लस पी का जो सम है वो 6 आ जाता है, देखो 6 का मल्टीपल में सिर्फ 6 ही आ सकता है क्योंकि r और p की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हम 5 रख सकते हैं, यानी r और p की वैल्यू 1 से लेके 5 तक ही रख सकते हैं। तो r प्लस पी की जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है वो क्या आ सकती है कि r को आपने 5 रख दिया, p को भी 5 रख दिया, जो कि होता है 10। तो 6 का एक ही मल्टीपल सिर्फ इसमें आ सकता है विच इज 6, क्योंकि 6 का जो दूसरा मल्टीपल है 12 वो तो 10 से आगे निकल जाएगा और r प्लस पी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 10 आ सकती है। तो हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि अगर r प्लस पी की वैल्यू 6 आ रही है तो मतलब 6k प्लस m ये 6 से डिविजिबल है, r प्लस पी ये 6 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। उस केस में स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 6 नहीं आ रही, कोई और आ रही है, जैसे हमने r की वैल्यू 2 ले ली और p की वैल्यू 3 ले ली, तो उस केस में 5 आ जाएगा। अब 5 तो 6 से डिविजिबल नहीं है, तो उस केस में स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो आप आंसर समझ गए होंगे। अब इस आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है चलिए वो देख लेते हैं। दिस स्टेटमेंट इज समटाइम्स ट्रू। अल्जेब्रिक जस्टिफिकेशन क्या होगा? नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 6 इज ऑफ द फॉर्म, वो नंबर जो 6 से डिविजिबल नहीं है उसको इस तरह हम लिख सकते हैं। ये दो नंबर आपको मैंने बताया था। वेयर r एंड p कैन बी, r और p क्या हो सकता है 1 2 3 4 या 5, इनमें से ही कोई वैल्यू लेगा। अब इनका सम कर ले तो क्या बनेगा? देखो ये बनेगा 6 ब्रैकेट में k प्लस m प्लस r प्लस p। द सम इज नॉट डिविजिबल ओनली इफ, अब सम डिविजिबल नहीं होगा, यहां थोड़ा सा ऐड कर लेना, नॉट डिविजिबल बाई 6, 6 से डिविजिबल नहीं होगा अगर r प्लस पी की वैल्यू 6 नहीं है। तो r प्लस पी अगर 6 के अलावा कुछ है तो फिर जो एक्सप्रेशन है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। सिर्फ अगर r प्लस पी 6 आ रहा है तभी ये जो है जो सम है वो डिविजिबल होगा। अब एग्जाम्पल आप दे देना, जैसे हमने ले लिया 4 और 5, ये 6 से डिविजिबल नहीं है और इनका जो सम है 4 प्लस 5 विच इज 9, ये भी 6 से डिविजिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट में जैसा कह रहा है वैसे ही हो रहा है कि नंबर डिविजिबल नहीं है, सम भी डिविजिबल नहीं है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लो, 7 और 9, ये 6 से डिविजिबल नहीं है और इनका जो सम है 16, ये भी 6 से डिविजिबल नहीं है। नॉन एग्जाम्पल में क्या कहोगे? जैसे हमने ले लिया 2 और 4, ये 6 से डिविजिबल नहीं है लेकिन इनका जो सम है 2 प्लस 4 विच इज 6, ये 6 से डिविजिबल है। इसी तरह हमने ले लिया 10 और 8, ये 6 से डिविजिबल नहीं है लेकिन इनका जो सम है विच इज 18, ये 6 से डिविजिबल है। अब जो एक्सप्रेशन बनाया था उसके हिसाब से मैं अगर थोड़ा सा बताऊं कि जैसे 7 प्लस 9, इस 7 को हम 6 प्लस 1 लिख सकते हैं और इसी तरह से 9 को हम 6 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब अगर 6 प्लस 6 इसको अलग कर लें प्लस 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 वही है r और p। तो r प्लस p का जो सम है, यहाँ देखो 1 प्लस 3 ये 4 आ रहा है, तो उस केस में स्टेटमेंट ट्रू हो जा रहा है क्योंकि ऐसा नंबर मिल रहा है 7 और 9 को ऐड करने पे क्या मिल रहा है 16, जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है, यानी सम 6 से डिविजिबल नहीं, तो स्टेटमेंट सही हो गया। स्टेटमेंट भी तो ये कह रहा है कि सम डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर नॉन एग्जाम्पल वाला कंडीशन कोई उठा लें हम, यानी जहां पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है, तो जैसे हमने 10 और 8 ले लिया तो 6 के फॉर्म में लिखेंगे, 6 प्लस 4 लिख दिया प्लस 8 को हम 6 प्लस 2 लिख देते हैं। अब ये बताओ 6 और 6 को हम एक साथ कर लेते हैं। 6 और 6 क्या है? 6 के मल्टीपल, वही इसको आप ऐसे समझ सकते हो 6k और 6m, जहां k और m की वैल्यू हमने 1 रख दी तो दोनों 6 आ गया, प्लस ये 4 और 2 एक साथ कर लो तो 4 प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या था r प्लस p था, तो r प्लस p का सम यहां पर क्या आ रहा है 4 प्लस 2 6, तो r प्लस p अगर 6 आ रहा है तो उस केस में सम डिविजिबल है, और सम अगर 6 से डिविजिबल है तो फिर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है कि डिविजिबल नहीं होगा सम 6 से, लेकिन यहाँ तो हो जा रहा, तो ये नॉन एग्जाम्पल में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया कि जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो एक्सप्रेशन के हिसाब से कब ट्रू आ रहा है कब नहीं आ रहा है। अब फोर्थ स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 6 और 9 का जो मल्टीपल का सम है वो 3 का मल्टीपल होगा। तो ये बताओ 6 के मल्टीपल को आप क्या लिख सकते हो? जैसे हमने 6a लिख दिया, 9 के मल्टीपल को 9b लिख दिया, इनका जो सम है कर लो सम,
क्या वो 3 का मल्टीपल है? तो देखो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 2a बच जाएगा प्लस 3b हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, वही बनेगा। तो यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, सम इंटीजर पार्ट, तो 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं? तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि अलजेब्रिक फॉर्म में भी हमने देख लिया कि ऐसा ही हो रहा है। ए और बी की कोई भी वैल्यू रख दो, 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग है ना, ए और बी की जो वैल्यू रखोगे तो होल पार्ट जो ब्रैकेट वाला है वो कोई इंटीजर ही आएगा। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अलजेब्रिक जस्टिफिकेशन क्या होगा? मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 6 इज ऑफ द फॉर्म 6a एंड 9b रिस्पेक्टिवली। इनका सम क्या हो जाएगा? 6a प्लस 9b, जहां हमने 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 2a प्लस 3b आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 3 का मल्टीपल होगा। ए और बी की कोई सी वैल्यू रख के चेक भी कर सकते हो। एंड 3 ब्रैकेट में 2a प्लस 3b इज अ मल्टीपल ऑफ 3। एग्जाम्पल की बात कर लें तो 6 का मल्टीपल जैसे हमने एक 6 ले लिया, 9 का एक मल्टीपल 9, इसका सम करे आए 15, 15 3 का मल्टीपल है कि नहीं? इसी तरह 6 का एक मल्टीपल है 12 और 9 का एक मल्टीपल यानी 9 3 27, इसका सम किया है 39, जो कि अगेन 3 का मल्टीपल है। तो कोई से भी 6 और 9 के मल्टीपल ले सकते हो, उनका सम करोगे तो हमेशा वो 3 का ही मल्टीपल आएगा। फिफ्थ वाले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। तो 6 का एक मल्टीपल हमारा 6 है, 3 का एक मल्टीपल 3 है, इसका सम करेंगे तो आएगा 9, 9 का मल्टीपल है, मतलब स्टेटमेंट सही है। लेकिन और कुछ एग्जाम्पल ले लो। 6 का एक मल्टीपल हम ले लेते हैं 12 और 3 का एक मल्टीपल ले लेते हैं 3 3 9, 9 ले लिया हमने, तो 12 प्लस 9 आएगा 21। 21 9 से डिविजिबल नहीं, यानी ये स्टेटमेंट गलत आ गया। तो एक बार सही एक बार गलत, मतलब समटाइम्स ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज समटाइम्स ट्रू। अलजेब्रिक जस्टिफिकेशन क्या होगा? देखो 6 और 3 के मल्टीपल की बात कर रहा है ना, तो मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 3 इज ऑफ फॉर्म 6 के मल्टीपल को हम 6a लिख सकते हैं, 3 के मल्टीपल को 3b लिख सकते हैं। इसका सम कर लेते हैं, तो सम करेंगे तो ये आएगा। 3 हमने कॉमन ले लिया, तो 3 ब्रैकेट में 2a प्लस b, तो 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग आ रहा है, यानी 3 का मल्टीपल है। लेकिन हमसे कह रहा है कि 9 का मल्टीपल, तो 9 के मल्टीपल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 2a प्लस b को भी 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो अब यहां ध्यान से देखो कि अगर 2a प्लस b की वैल्यू हम ऐसी रखें जो 3 का मल्टीपल है, तो फिर ये जो पूरा एक्सप्रेशन हमारा बना सम का, वो 9 का मल्टीपल होगा। जैसे हमने 3 तो ऑलरेडी हमारे पास है, 2a प्लस b की वैल्यू अगर हमारी 3 आ गई, कैसे आएगी? a आपने 1 रख दिया, b 1 रख दिया, तो 3 आ गई, तो आ जाएगा 9, 9 9 से डिविजिबल है। इसी तरह 3 तो हमारे पास है ही है, 2a प्लस b की वैल्यू अगर हमने 6 रख दी, तो 3 6 18, अगेन 18 9 का मल्टीपल है। अगर 2a प्लस b की वैल्यू हमने 9 रख दी, मतलब ऐसे नंबर ले रहे जो 3 का मल्टीपल है। देखो 3 लिया, फिर 6 लिया, फिर 9 लिया, तो आ जाएगा 27, ये भी 9 से मल्टीपल है। मतलब 3 ब्रैकेट में 2a प्लस b, ये 9 का मल्टीपल तब होगा जब 2a प्लस b 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि एक 3 तो इसके पास है ही है। अगर दूसरा वाला जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट वाला पार्ट, वो भी 3 आ जाए या 3 का कोई मल्टीपल आ जाए, 3 का मल्टीपल को हम क्या लिख सकते हैं? 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2a प्लस b अगर 3 का मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल को जैसे हमने 3m लिख दिया, एक 3 तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3m क्या हो जाएगा? 3 3 9m हो जाएगा, यानी उस केस में 9 का मल्टीपल हो जाएगा। फिर आप लिख देना एंड 3 ब्रैकेट में 2a प्लस b इज अ मल्टीपल ऑफ 9 ओनली इफ 2a प्लस b इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर 2a प्लस b ये 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो 3 के मल्टीपल में से एक 3 आ जाएगा, एक 3 पहले से है, तो हो जाएगा 9, और 9 आ गया और समथिंग बगल में लिखा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो 9 का मल्टीपल होगा ही। तो ये कंडीशन है। एग्जाम्पल की बात कर ले, तो 6 का एक मल्टीपल 6 है और 3 का एक मल्टीपल 12 है, यानी 3 4 12, इसका सम क्या है? 18, 18 9 का मल्टीपल है, तो स्टेटमेंट सही हो गया। 6 2 12, यानी 6 का एक मल्टीपल 12 है, 3 5 15, 3 का एक मल्टीपल 15 है, इन दोनों का सम किया आया 27। 27 क्या है? 3 का मल्टीपल है, सॉरी 3 ने 9 की बात हो रही ना, मल्टीपल ऑफ 9, 9 3 27। अब नॉन एग्जाम्पल क्या होगा, यानी कहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है? तो हमने 6 का एक मल्टीपल 12 लिया, 3 का एक मल्टीपल 9 लिया, सम किया है 21, 21 9 का मल्टीपल नहीं है। इसी तरह 6 का एक मल्टीपल 18 लिया, 3 का एक मल्टीपल है 24, सम किया आया 42, अगेन 42 9 का मल्टीपल नहीं है, तो इस केस में जो है स्टेटमेंट फॉल्स आ जा रहा, तो ये नॉन एग्जाम्पल हो गया। तो यहां आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया।